डियर फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल पर। तो फ्रेंड्स, आई होप सब अच्छे होंगे। इस वीडियो में फ्रेंड्स, इन पॉइंट से पहले मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ। चाहे आप अपनी स्टडी के समय दिन और रात एक किए हो, चाहे आपने पूरा साल में कितना ही भी स्टडी किया है, तो जो आपका एग्जामिनर होता है वो एग्जामिनर ये नहीं देखता है कि स्टूडेंट ने कितना टेंशन लिया है, कितना मेहनत किया है पढ़ने में लिखने में। एग्जामिनर को इस बात पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपने अपना पूरा साल में कितना मेहनत किया है, कितना दिन और रात आपने पढ़ने में किया है। इससे कोई एग्जामिनर पर फर्क नहीं पड़ता है। और एग्जामिनर पर यह भी फर्क नहीं पड़ता है कि आपका इन फ्यूचर में भविष्य क्या होगा। भविष्य क्या होगा इस पर भी एग्जामिनर पर कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि एग्जामिनर जो होता है आपके लिए अनजान होता है। एग्जामिनर का आपसे कोई रिलेशन नहीं होता है और आपका एग्जामिनर से कोई रिलेशन नहीं होता है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है कि आप एग्जामिनर के लिए अनजान हैं और एग्जामिनर आपके लिए अनजान है। उसको ये नहीं फर्क पड़ेगा कि आपने कितना तैयारी करा है, कितना आपने मेहनत करा है पढ़ने लिखने में, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। और आप चाहे फेल हो चाहे आप पास हो, तो एग्जामिनर पर इसका कोई भी फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। बट यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि एग्जामिनर को आप किस प्रकार से इम्प्रेस करें और आप अपना किस प्रकार से उत्तर लिखें, उत्तर का प्रेजेंटेशन आपको किस प्रकार से करना है, जिससे कि एग्जामिनर आपको अच्छे नंबर देने के लिए मजबूर हो जाएगा। और यहाँ पर मैं आपको कुछ पॉइंट इस वीडियो में बताऊंगा कि आप अपना एग्जाम में अच्छे नंबर कैसे लाएंगे। तो वीडियो कंप्लीट देख लीजिए, आपके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर मैं आप सभी स्टूडेंट को बताऊंगा कि आप अपना एग्जाम का प्रेजेंटेशन किस प्रकार से आपको देना होगा और आप अपना एग्जाम में कैसे अच्छे नंबर लाएंगे। आप जो है वीडियो को कंप्लीट देख लीजिए। वीडियो आप पूरा देखेंगे तो आपके समझ में आ जाएगा और आप कभी भी, आई होप, मैं आशा करता हूँ कि आप जो है अच्छे नंबर से पास होंगे। आपका ना ही बैक लगेगा और ना ही आप फेल हो सकते हो। कंटिन्यूसली आप इस वीडियो को पूरा ही देख लीजिए। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर आएगा, तो आप अपना क्वेश्चन पेपर में, आपको सबसे पहले बताऊंगा कि आपका जो क्वेश्चन पेपर है, उस क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चन है, तो उस क्वेश्चन को पहले आपको अच्छे से समझना होगा कि क्वेश्चन में पूछा क्या जा रहा है। क्वेश्चन का सेंस आपको समझना है। क्वेश्चन में उत्तर में क्या आपको लिखना है, ये आपको अच्छे से पढ़ना होगा, पहले से समझना होगा, तब आपको उत्तर लिखना होगा। क्योंकि आप बिना सोचे समझे आप किसी क्वेश्चन का आंसर देने लग जाएंगे तो कॉपी में आप कटिंग और रॉन्ग वर्ड यूज कर सकते हो। पहले एक बार उसको माइंड में, मतलब सोच समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप लिखना स्टार्ट करिए। तो आप ना ही कोई कटिंग करेंगे और जो प्रेजेंटेशन है, उत्तर का प्रेजेंटेशन जो आप कॉपी में लिखोगे, प्रेजेंटेशन भी अच्छा आएगा और एग्ज़ाम भी आपका अच्छे से अटेम्प्ट होगा। जो आप पूरा एग्ज़ाम कॉपी, मतलब पूरा जो आपका क्वेश्चन पेपर है, उसको आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। तो आपको जो है सबसे फर्स्ट, आपको जो है क्वेश्चन का जो सेंस है, मतलब क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, उसको पहले समझना है। तो एक बार अपने दिमाग में उसको दोहरा लीजिए कि क्वेश्चन का आंसर हमें क्या लिखना है। तो आपको जो है दिमाग में जो है आपको समझ में थोड़ा थोड़ा आ जाएगा, तो आप जो है उस क्वेश्चन का आंसर लिखने में आपको थोड़ा आसानी होगा। और आप बिना सोचे समझे ही आप किसी क्वेश्चन का आंसर देने लगेंगे तो आप जो है कटिंग वगैरह वगैरह कर दोगे। जो आपका जो एग्जामिनर है, उसके उसके लिए जो है आपका जो इम्प्रेशन होता है एग्जामिनर पर, आप इम्प्रेशन किस प्रकार से जमाएं, तो इम्प्रेशन आप जमा नहीं पाओगे। तो इसलिए भैया आप जो सबसे पहले जो है आप क्वेश्चन का जो कंसेप्ट है उसको समझ लीजिए, क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है उसको एक बार समझ लीजिए, तब आप एक बार दिमाग में दोहरा लीजिए उसको। तो आपका जो माइंड है ना, वो क्वेश्चन का आंसर का प्रेजेंटेशन आपको जो है अच्छा आप कॉपी में लिख सकते हो और आपको जो है अच्छा नंबर मिलेगा। आप कटिंग वगैरह वगैरह कुछ भी नहीं करोगे कॉपी में। तो इस पर भी बहुत अच्छे से आपको ध्यान देना है कि आप प्रेजेंटेशन किस प्रकार से आप कॉपी में जो उत्तर लिख रहे हो, तो उसका प्रेजेंटेशन आपको कैसे, मतलब किस प्रकार से उत्तर को लिखें, जो कि आपका एग्जामिनर है
उसको जो है आपको इम्प्रेशन करना है, इम्प्रेस करना है, मतलब एग्जामिनर को आपका उत्तर अच्छा दिखना चाहिए, कटिंग वगैरह वगैरह कुछ होना नहीं चाहिए, तब आपको एग्जामिनर अच्छे नंबर देगा। तो यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। तो यहाँ पर अब मैं पॉइंट बताता हूँ। आप अपना घर पर अभी स्टडी कर रहे हो, तो आपको जो है स्टडी के समय आपको करना क्या है, क्योंकि एग्जाम का जो टाइम है काफ़ी कम है, तो आप जो है किसी क्वेश्चन का आंसर आप याद कर रहे हो तो उसका हेडिंग हेडिंग पर फोकस करिए, केवल हेडिंग हेडिंग पर फोकस करिए, और जो थ्योरी है उस पर एक बार निगाह मार लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिए। ज़्यादातर आपको हेडिंग, आपको किसी भी क्वेश्चन का आपको हेडिंग जो है अच्छे से याद करना है, और हेडिंग आपको अच्छे से याद भी हो जाता है, और जो उसमें जो लिखा हुआ है थ्योरी काफ़ी बड़ा होता है, वो आपको याद नहीं रह पाता है। तो आप केवल हेडिंग आप अच्छे से पढ़ लीजिए और उसको हेडिंग को आप याद कर लीजिए। और हेडिंग में आपको क्या करना है, हेडिंग में आपको सेल्फ लैंग्वेज में आपको हेडिंग लिख लीजिए, हेडिंग आपको अच्छे से याद करना है। हेडिंग में आप अपना सेल्फ लैंग्वेज से आप उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हो, और इस प्रकार से आप अपना एग्जाम में क्वेश्चन का आंसर को, प्रेजेंटेशन को इस प्रकार से बढ़िया से करें कि प्रेजेंटेशन इस ऐसा होना चाहिए कि एग्जामिनर को आपका उत्तर जो है अच्छे से दिखना चाहिए। अगर एग्जामिनर को आपका उत्तर अच्छा दिखेगा तो एग्जामिनर आपको अच्छे ही नंबर देगा। यहाँ पर आप समझ चुके होंगे। हेडिंग का ज़्यादा यूज करना है, और हेडिंग को आप अच्छे से याद कर लीजिए, और हेडिंग में आपको सेल्फ लैंग्वेज में लिखना होगा। और यहाँ पर आपको कंसेप्ट, जब आप किसी टॉपिक को आप घर पर स्टडी कर रहे हो, पढ़ रहे हो, तो आपको टॉपिक का जो कंसेप्ट है, तो उस कंसेप्ट को आपको अच्छे से समझना होगा। अगर आप किसी क्वेश्चन का, टॉपिक का कंसेप्ट आप अच्छे से समझ जाते हो, तो आपको उस टॉपिक का उत्तर लिखने में आसानी हो जाता है। तो अगर आप कंसेप्ट समझ जाते हो तो आंसर जो है आपको समझने में या पढ़ने में या लिखने में बहुत आसानी हो जाता है। अब यहाँ पर टेक्निकल वर्ड, देखिए सभी स्टूडेंट को पता होगा, अगर आपको नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ कि यूपीबीटी यानी कि बोर्ड ऑफ टेक्निकल एजुकेशन उत्तर प्रदेश, तो आपका वीटी यूपी का जो आपका डी फार्मा का जो क्वेश्चन पेपर आता है वो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में आता है। अगर आप यूपी बोर्ड से अपना इंटरमीडिएट करे हो तो आप अपना हिंदी लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हो, और आपने अपना सीबीएसई बोर्ड से इंटरमीडिएट फाइनल करा है तो आप अपना इंग्लिश सेलेक्ट कर सकते हो, इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं है। आप हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेज में इसको अटेम्प्ट कर सकते हो। तो जो स्टूडेंट हिंदी में अपना एग्जाम पेपर को अटेम्प्ट करते हैं, तो हिंदी वाले स्टूडेंट को क्या करना है, यहाँ पर मैं आपको बताऊंगा कि टेक्निकल वर्ड जो होता है, टेक्निकल वर्ड जैसे एब्जॉर्बेशन, प्रोटीन, मेटाबॉलिज्म, इस प्रकार से जो टेक्निकल वर्ड होते हैं, तो टेक्निकल वर्ड का आपको ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है। हिंदी और थोड़ा टेक्निकल वर्ड उसमें इंग्लिश में यूज कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आपको हिंदी वाले जो स्टूडेंट हैं उनको अच्छा नंबर मिलेगा। टेक्निकल वर्ड साथ के साथ जो है आप अपना लिखते चलिए हिंदी वाले स्टूडेंट, तो आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अब यहाँ पर फ्लो चार्ट का आपको यूज करना है। जहाँ पर फ्लो चार्ट की आवश्यकता है, अगर आप अपना स्टडी कर रहे हो तो आपको जो है अपना जो फ्लो चार्ट होता है, फ्लो चार्ट का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करिए। जहाँ आवश्यकता है वहाँ पर फ्लो चार्ट का यूज करिए, जहाँ आवश्यकता नहीं है आप वहाँ पर फ्लो चार्ट मत यूज करिए। लेकिन आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेडिंग का आपको यूज करना है, और पॉइंट बना करके आपको लिखना है। पैराग्राफ में आपको बिल्कुल भी नहीं लिखना है, हेडिंग बना लीजिए, और आप अपना हेडिंग का जो प्रयोग करोगे, अब आप कहोगे कि हेडिंग हमें याद नहीं रहा, तो हेडिंग तो भैया आपको बिल्कुल याद ही करना है। अगर अच्छे नंबर लाना चाहते हो तो आपको हेडिंग का ज़्यादा से ज़्यादा यूज करना है, क्योंकि एग्जामिनर हेडिंग हेडिंग पर ही आपको नंबर देगा, क्योंकि एग्जामिनर के पास इतना समय नहीं होता है कि आपका जो पूरी थ्योरी को पढ़ेगा। हेडिंग, एग्जामिनर केवल हेडिंग चेक करता है और पॉइंट चेक करता है। जो टेक्निकल वर्ड होते हैं टेक्निकल वर्ड को देखता है, तो उन पर ही आपको नंबर मिलता है। तो ये चीज़ तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा, और स्टडी भी आपको आसान हो जाता है। थ्योरी आपको ज़्यादा याद नहीं करना होता है, और जो हेडिंग होते हैं हेडिंग पर फोकस करिए। हेडिंग आप किसी क्वेश्चन के जितना भी हेडिंग है उन सभी हेडिंग को याद कर लीजिए, और हेडिंग में आप अपना सेल्फ लैंग्वेज में अपना लिख सकते हो। लेकिन हेडिंग आपको याद करना बहुत ज़रूरी होता है। तो हेडिंग बना करके
आप बना भी सकते हो। अगर आप इतना टैलेंटेड हो, आपके अंदर इतना टैलेंट है, तो हेडिंग आप जो है क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसके आधार पर आप हेडिंग बना भी सकते हो। अगर कोई हेडिंग आपको याद नहीं आ रहा है तो आप जो है हेडिंग बना भी सकते हो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो क्वेश्चन में पूछा जा रहा है। तो ज़्यादातर आपको हेडिंग का यूज करना है, सेल्फ लैंग्वेज का यूज करना है, और क्वेश्चन में जो पूछा जा रहा है उसको समझ लीजिए क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। एक बार दिमाग में दोहरा लीजिए, क्वेश्चन का आंसर लिखने से पहले एक बार दिमाग में दोहरा लीजिए, तो आप अपना उत्तर एक बार दिमाग में दोहरा करके लिखेंगे तो आप जो है क्वेश्चन का आंसर जिस समय लिखोगे तो आपके सामने कटिंग वगैरह वगैरह का ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं आएगा, तो आप अपना प्रेजेंटेशन अच्छा कर सकते हो। तो बस इस वीडियो में यही बताना था। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो वीडियो आपके लिए अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। सी यू अगेन।